नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। भारत देश हमारा है, तो ये जो है हमने कई बार निबंध के रूप में भी लिखा है, मेरा भारत महान और मेरा देश वगैरह। तो आज हम एक काव्य पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है भारतवर्ष हमारा है। भारतवर्ष का मतलब है पूरा भारत देश। और इस काव्य के, इस पद्य के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था और छोटी सी आयु में ही उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत में जो उस समय चल रहा था, महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसके चलते बालकृष्ण शर्मा जी जो है अपनी पढ़ाई छोड़ करके उसमें जुड़ गए थे और इसी वजह से उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इसीलिए उनके साहित्य में स्वतंत्रता की झलक देखने को मिलती है, असहयोग आंदोलन की झलक देखने को मिलती है, सत्याग्रह की झलक देखने को मिलती है। ये स्वतंत्र भारत के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और इसके अलावा इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो इतने महान कवि और इनका जो साहित्य है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। उसमें खास करके उनके जो काव्य संग्रह है उसमें भारत सरकार ने, मैंने कहा, उनको जो पद्म भूषण की उपाधि दी। इसके अलावा उनके जो काव्य है कुमकुम, फिर रश्मि रेखा, उर्मिला, ये सारे उनके प्रमुख काव्य हैं और बहुत ही सुंदर साहित्य उन्होंने लिखा है। यहाँ पर हम जो काव्य पढ़ रहे हैं उसमें भी स्वतंत्रता की ही बात हो रही है, लेकिन भारत देश के लोग जो है, भारतवर्ष जो है वो हमारा है, ये उस समय हमें सबको बताने की जरूरत पड़ गई थी। आज तो परिस्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन उस समय कवि जो है सबको ललकार के कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष जो है वो हमारा है, इस पर कोई अपना हक नहीं जता सकता। तो इस वजह से कि भाई जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर के बस गए थे, तो उसको सुनाने के लिए ये काव्य लिखा गया है कि भारतवर्ष कब से हमारा है। कवि कहते हैं, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों कंठों से निकली यह स्वर धारा है। क्या स्वर धारा निकली है? सबके हृदय से क्या आवाज निकली है कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये सबको बता रहे हैं कवि कि मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बल्कि करोड़ों, इस देश के करोड़ों लोग जो है वो ये बात कह रहे हैं कि भारतवर्ष हमारा है। कब से हमारा है ये देश? कह रहे हैं जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, यानी जब ईश्वर ने खुद नव सर्जन करने की सोची होगी, स्वप्न देखा होगा शायद भगवान ने कि मुझे इस पृथ्वी का नव सर्जन करना है, उस समय से ये देश हमारा है। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत वितान विमल तन, देश और काल, देश है, समय है, ये दो दो आकाश जो है विमल, स्वच्छ, विमल का मतलब है स्वच्छ, आकाश जब से बने हैं तब से ये देश हमारा है। जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, जिस दिन से आकाश में तारे छिटके, जिस दिन से सूरज और चांद चमके, उस दिन से ये देश हमारा। यानी कि जब से इस पृथ्वी का सर्जन हुआ तभी से भारतवर्ष भारतवासियों का है, तब से है ये देश हमारा, ये अभिमान हमारा है। हमने इसे एक अभिमान के रूप में, हम जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं बाकी सब देश जो है उसके हिसाब से हम लोग तो अपने देश को माता के रूप में भारत माता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिस प्रकार अपनी माँ को मान सम्मान देते हैं, उसके लिए अभिमान रखते हैं, उसी प्रकार अपने देश के लिए भी हम अभिमान रखते हैं कि ये देश हमारा है। आगे कहते हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। घटाएं, घटाएं का मतलब होता है काले बादल। जब काले बादल एकदम से जोर जोर से आवाज करते हैं बारिश के मौसम में,
तो उसको गहराना कहते हैं, शब्द है। तो सबसे पहले जब इन घटाओं ने गहराना सीखा है, आवाज करना सीखा है, तब से पहल हवाओं ने सीखा था हराना। हवाएं जब तेज चलती है तो उससे जो आवाज आती है उसको हराना कहते हैं। ये सुननी पड़ती है, ऐसे ही नहीं पता चलता है। तो जब सबसे पहले हवा ने हराना सीखा था, और जबकि जल्दी सब सीखे। जल्दी का मतलब होता है सागर, समंदर। तो समंदर जो है उसने लहराना सीखा, तब से ये देश हमारा है। आदि अनादि काल से ये देश हमारा है। ये जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष है, यहाँ पर हमने जन्म लिया है। आदि अनादि काल से यानी शुरू से, जब पहला मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्मा होगा तभी से ये देश हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। कहते हैं कि जब हमारे नेताओं ने उत्साह भरे, उत्साह का मतलब है यहाँ उत्साह से भरे हुए वचन जब सुने, किसने, तो 42 कोटि जन, 42 कोटि जन, 42 करोड़ लोग जो है वो गरज उठे, एक साथ बोल उठे। उस समय लोगों को लगा कि वाह, ये देश जो है कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि सब लोग एक हो गए। कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सभी के हृदय में एक ही भावना थी कि हमारा देश आजाद हो, स्वतंत्र हो। सभी लोग एक होकर के बोल उठे, गरज उठे कि ये देश हमारा है। और जब ये गरज सुनी, किसने सुनी, प्रतिपक्षियों ने, यानी कि हमारे जो विरोधी लोग थे, विरोधी देश के लोग थे, उन्होंने जब सुनी तो वो सारे कांप उठे। कवि कहते हैं कि जब 42 कोटि जन ये आवाज कर उठे कि ये देश हमारा है, तब विरोध पक्ष वाले, विरोधी देश वाले, प्रतिपक्षी जो है वो सारे कांप उठे अपने अंतर स्थल से, यानी कि हृदय से कांप उठे कि ये तो भाई बहुत ही बड़ी ताकत से हम पंगा ले रहे हैं, इससे तो दूर होना चाहिए हमें। ये समझ में आ गया सबकी। कवि कहते हैं, आज नए युग के नैनों की ज्वलित पूंज भरे। आज हमारे युवा जो है नए युग के, यानी यह नए युग से क्या कहना चाहते हैं कवि, नव युवक जो हमारी नई पीढ़ी है, उनकी आंखों में एक ज्वलित पुंज है। पुंज यानी तेज प्रकाश, एक जलता हुआ प्रकाश है जो सारी दुनिया को रोशन कर रहा है। हमारे पास ये युवा धन है, युवा शक्ति है, जो कि पूरे विश्व को एकदम से प्रकाशित कर रही है। तो ये हमारे देश के युवा है। इसलिए अब कौन सामने आएगा, ये देश महान हमारा है। अब हमारे सामने कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि ये महान भारत देश अब हमारा है। अब हम जैसे चाहें वैसे हम अपने देश को सजा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। काव्य जो है पूरा राष्ट्रीय भाव से भरा हुआ है। स्वतंत्रता को याद करते हुए कवि जो है वो देश के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश को कभी भी कम ना समझो। ये देश जो है वो महान है, महान था और हमेशा महान रहेगा। ये इस काव्य का मुख्य संदेश है। तो हमने ये काव्य पढ़ लिया। आपको इसमें भी थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत है। पहली बात यह है कि काव्य का मुख्य स्वर क्या है, तो वो है स्वतंत्रता का भाव, राष्ट्रीयता का भाव। दूसरी बात यह है कि काव्य के कवि जो है बालकृष्ण शर्मा, उनका उपनाम है नवीन। ये बात आप याद रखेंगे। और थोड़ी बहुत लेखक के जीवन के बारे में, उनके जो मुख्य काव्य है उनके नाम वगैरह भी आपको थोड़ा याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। और इसमें से कई बार काव्य का भावार्थ पूछा जाता है। तो काव्य का भावार्थ का मतलब ये है कि आपको 2 पंक्ति दी हुई होती है और ऊपर लिखा होगा कि काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको जैसे मैंने समझाया आपको कि भाई 42 गरज उठे 42 कोटि जन, तो इस 2 पंक्तियों में हमने क्या पढ़ा, अच्छे से जो विचार हमने मन में आए हैं, वो जो लिखे हैं कवि ने, उसको आपको अच्छे से ढंग से उसको लिखना है। ये भावार्थ है, समझाना है उस 2 पंक्तियों को, ठीक है। तो उसका स्वाध्याय वगैरह जो है, उसके प्रश्न जो है वो मैं इसमें रख दूंगी, उसके फोटोग्राफ, तो आप उसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद।